तो अखनूर में पाक की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया गया है। एलओसी के पास हाई अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नक्काश क्षेत्र में हर जगह आने जाने वालों की तलाशी की जा रही है। पहलगाम हमले के बाद से लोगों में आक्रोश है, नाराजगी है और जगह जगह यहाँ पर प्रदर्शन भी देखने को मिला। जिस तरीके से लोगों ने अपने अपने तरीके से नाराजगी को जाहिर किया, किसी ने कैंडल मार्च निकाला, कोई सड़कों पर पोस्टर बैनर लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आया था। वहीं भारी आक्रोश लोगों में। अखनूर में पाक लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, सीजफायर वायलेशन करता हुआ नजर आ रहा है। हाई अलर्ट इसी के चलते एलओसी के पास भी जारी किया गया है। नक्काश क्षेत्र जहां पर हर आने जाने वाले की तलाशी भी की जा रही है। आवाजाही के वक्त जितने भी लोग वहां से गुजर रहे हैं उनकी सख्त चेकिंग यहां पर की जा रही है। लगातार सीजफायर का उल्लंघन पाक की तरफ से वायलेट किया जा रहा है। जिस तरीके से 12 घंटे के भीतर 3 से 4 बार अभी तक सीजफायर वायलेशन वहां पर देखा गया है, ये साफ बताता है कि यहाँ पर पाकिस्तान खौफजदा है, तनाव का माहौल बना हुआ है। और उसी बीच लगातार गीदड़ भभकियां भी दे रहा है। बंकरों की पनाह तमाम आतंकी वहां पर ले रहे हैं, अपने अपने परिवारों को विदेश भेजा जा रहा है और इसी बीच बैठकों का सिलसिला भी लगातार जारी है। वहीं नक्काश क्षेत्र में आने जाने वाले सभी लोगों की भी चेकिंग की जा रही है। अखनूर में पाक की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन बार बार देखने को मिल रहा है। तो पहलगाम अटैक के बाद से उन तमाम गुनहगारों को ढूंढ निकालने की तमाम कवायदे जगह जगह जारी। सेना की तमाम टुकड़ियां जगह जगह सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। और इसी बीच हमने देखा जब से सीसीएस में ये तमाम बड़े फैसले लिए गए, जिनमें से एक सिंधु जल परियोजना और साथ ही जिस तरीके से वीजा को रद्द किया गया, इससे खासा परेशान पाकिस्तान। और उसी के बाद से हम देख रहे हैं लगातार सीजफायर का वायलेशन पाकिस्तान की ओर से देखने को मिल रहा है। इनिशिएट भी पाकिस्तान ने ही किया था। जिस तरीके से बार बार एलओसी पर फायरिंग देखने को मिल रही है, हर बार यहां पर भारतीय सेना के जवान भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की तमाम ऐसी चौकियां जिनको ध्वस्त किया जा चुका है और लगातार यहां पर फायरिंग से जवाब देकर भारतीय सेना के जवान मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एलओसी के पास जितने भी इलाके हैं वहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। आसपास रहने वाले लोग भी खासा खफा हैं, खासा खौफ में भी हैं। जिस तरीके से लगातार वहां पर सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है, बंकरों की भी सफाई वहां पर लगातार की जा रही है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन उससे पहले अजय, मैं आपका रुख करूंगी। अखनूर बॉर्डर पर आपकी मौजूदगी है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? लगातार सीजफायर का उल्लंघन वहां से देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से अगर आप देखें तो युद्ध विराम का उल्लंघन जो है अब हर रोज़ की बात हो गई है। पिछले एक सप्ताह में देखें तो लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। और बीते 12 घंटे में आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ से 3 युद्ध विराम के उल्लंघन किए गए, जिसमें भारतीय चौकियों, जो भारतीय सेना की जो चौकियाँ हैं अखनूर सेक्टर की, बारामूला की और कुपवाड़ा सेक्टर की, उनको निशाना बनाया गया है। इस वक्त हम जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी गाँव में खड़े हैं और इस गाँव की अगर बात करें तो ये रास्ता यहाँ से आगे जाकर ख़त्म होता है और वहीं पर आगे जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है और उसके पार पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आप पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और भारतीय जम्मू कश्मीर में फ़र्क दिखाता हूँ। आप देखिए, यहाँ दुकानें खुली हुई हैं, ग्राउंड ज़ीरो का इलाका है और लोग जो हैं वो लगातार अपने कामकाज में जो है व्यस्त हैं। इसके पीछे की वजह ये है कि लोगों को सेना पर पूरा भरोसा है। लोगों को लगता है कि अगर किसी भी तरह से कोई पाकिस्तान हिमाकत करेगा तो उनकी सेना जो है उनकी रक्षा में जो है वो काबिज रहेगी। मैं आपको इस तरफ भी बताने की कोशिश करता हूँ। पहले तस्वीरें यहाँ से लोगों से बात करूँगा। आप ये बताइए सर, जब यहाँ पहले फायरिंग होती थी कितना बुरा हाल होता था, क्योंकि ये आखिरी गांव है एलओसी का? हाँ, ये बिल्कुल लास्ट गांव है, इसके बाद फिर पाकिस्तानी है। तो जितना फायर जो पाकिस्तान की तरफ से होता था उसमें क्या नुकसान होता था, किस तरह से आप लोग उस वक्त गुजर बसर करते थे? उसमें तो फिर लोग सारे पूरे लोग अपना घर छोड़ के तकरीबन 10-10, 12-12 किलोमीटर वापस चले जाते थे। और घर में जितना भी माल मवेशी वगैरह वो भी आधा नुकसान हो जाता, कोई खुल के कहीं चले गया, कोई कहीं चले गया। और घर भी तो बर्बाद ही हो गया, खेती बाड़ी जो वो भी सत्यानाश। तो अभी तक तो लोगों ने घर से तो किसी ने भी प्लानिंग नहीं किया है।
अभी जो टेंशन चल रही है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसमें कितना ज़्यादा लग रहा है कि प्रेशर है, दिमाग में टेंशन है कि कुछ हो सकता है? नहीं लग तो रहा है, लेकिन ऐसा लोगों में तो कुछ नहीं है ऐसा। कोई टीवी में न्यूज़ सुनने के बाद ही आदमी को पता चलता है कि क्या हो रहा है। तो ऐसे तो लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, और खेती बाड़ी का भी तो काम चल रहा है, लोग गेहूं की कटाई कर रहे हैं, फसल वगैरह। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ कहा गया आपको? नहीं, अभी तक तो किसी ने कोई नहीं दिया हमारे को, वो कोई वगैरह कुछ भी नहीं बताया आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मगर कोई डर तो नहीं है आपको कोई? ना, डर तो बंकर बने हुए हैं आपके? के भी हम कहाँ जाएंगे, कहीं जा नहीं सकते, ठीक है ना। तो इस करके हम लोग यहाँ पर ही डटे हुए हैं, देखा जाएगा क्या होगा। देखा जाएगा क्या होगा, यहाँ पर डटे हुए हैं। ये जो इलाका आप देख रहे हैं ना, ये तमाम इलाका और ये सारा जो है ये पूरे गांव का इलाका है, कई किलोमीटर तक जो है वो फैला हुआ है। और इस इलाके की मैं आपको बात बताऊं, इसकी खासियत ये है इन लोगों की कि ये लोग जो है काफ़ी दलेर लोग हैं। यहाँ दुकानें आप देखेंगे खुली हैं, तो कुछ और लोगों से भी बात करेंगे कि क्या कहेंगे। ये बताइए कि टेंशन होती है अभी जब ये कोई फायरिंग की बात आ जाए या कुछ आ जाए? सर देखो, अगर थोड़ा बहुत तो बॉर्डर पे फायर तो होता ही रहता है, ऐसी बात नहीं है। रोज़ एक आधी गोली तो चलती रहती है, बॉर्डर है इस पर तो फायर हो गया। लेकिन फिलहाल जो अभी जो दशा बनी हुई है उसके हिसाब से फायर नहीं हुआ है। तो लग रहा है अगर ज़्यादा हो तो टेंशन हो? हाँ, वो तो होगी, परेशानी तो होती है। इधर सभी लोग ऐसे टेंशन में कारोबार कर रहे हैं, अपनी फसल को जल्दी से जल्दी निपेट रहे हैं, तो बोलते हैं हो सकता है फायरिंग हो जाए। अभी हुआ नहीं है। बंकर आपके गाँव में है, अगर कुछ ज़्यादा कुछ होगा? हमारे गांव में जो बंकर बने उनकी क्वांटिटी है 29। अच्छा, 29 बंकर बने हैं टोटल। गांव की जन पहले के मुकाबले बेहतर है, लगता है कि बंकर है तो कम से कम सुरक्षित रहे। हाँ, बंकर तो है लेकिन कम है। गांव की जनसंख्या और जो फैमिली है वो तो संख्या बहुत है, 600 फैमिली है, 600 राशन कार्ड के मुताबिक 600 घर है, तो बंकर कम है। 29 तो बिल्कुल कम है सर। पहले जब फायरिंग होती थी इस इलाके में कभी नुकसान भी हुआ? हाँ, जैसे 99 कारगिल में उस समय कैजुअलिटी हुई थी बम से, पाकिस्तान के अब बम से। जितना तनाव चल रहा है, लग रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग हो सकती है, आपको क्या लग रहा है? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। ये बात ऊंचे लेवल की, क्या पता बॉर्डर पे है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो आप देखेंगे यहाँ जो लोग हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन होता रहा, तब से लेकर इन लोगों ने पाकिस्तान का वो चेहरा देखा हुआ है जिसमें पाकिस्तान ने कई बार युद्ध विराम उल्लंघन किया, कई बार भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, कई बार पाकिस्तान की तरफ से जो है वो जंग की, करगिल युद्ध के टाइम भी इन्होंने बताया कि यहाँ पर शेलिंग हुई जिसमें काफ़ी लोग जो है वो नुकसान हुआ। मैं इस तरफ को आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो LOC का इलाका है वहाँ जो तस्वीरें आपको, ये सामने मैं कैमरामैन से कहूँगा जूम करके आपको बताएं, क्योंकि इस सामने नहीं जा सकते, सामने पाकिस्तान की चौकियां हैं। ये सामने जो आप इलाका देख रहे हैं, ये दरअसल जो पहाड़ी है इसी के ठीक ऊपर जो इलाका है वहाँ पाकिस्तान की चौकियां हैं। इन पाकिस्तान की चौकियों में जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ की आशंका बनी रहती है कि पाकिस्तान यहाँ से स्नाइपिंग कर सकता है, पाकिस्तान यहाँ से युद्ध विराम का उल्लंघन करते लोगों को निशाना बना सकता है। तो ये तमाम जो इलाके हैं वो इस वक्त कहीं ना जो जानकारी है, लगभग का समय था, अचानक से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई और इस फायरिंग के चलते कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने जो भारतीय चौकियां हैं उनको निशाना बनाना शुरू किया। और इसी के बाद जो है वो तनाव बना हुआ है और लोगों को लग रहा है कि अगर शुरू होता है सिलसिला फायरिंग का तो फिर क्या होगा, क्या यहाँ पर पाकिस्तान जो है लोगों को फिर से निशाना बनाएगा, क्योंकि पहले भी इसी तरह से लोगों को निशाना बनाया जा चुका है। बिल्कुल अजय, हमने देखा किस तरीके से 12 घंटे के भीतर ऐसे बार बार वहां से सीज़फायर का उल्लंघन देखने को मिल रहा है। और जैसे कि आपने जब बात की तमाम लोगों से, उन्होंने बताया कि 600 फैमिलीज वहां पर हैं और 29 बंकर हैं।